वसीम बादामी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, ये कोकेन डीलर है अनमोल उर्फ पिंकी। कराची की मकामी अदालत में इसको पेश किया गया। बहुत बड़ी ये ड्रग डीलर है और जिस तरीके से इसको अदालत में पेश किया गया कि जो तफ्तीशी अफसर था वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। गालिबन आपने वो मनाजिर भी देखे होंगे। फिर आपको वो अयान अली भी याद होगी जो बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रर थी और उसको भी इसी तरह प्रोटोकॉल दिया जाता रहा और फिर आज वो मुल्क से बाहर है। और अगर इनके मुकाबले में शीमा किरमानी साहिबा की बात की जाए और उनकी उम्र और उनकी हैसियत को देखा जाए तो उनके साथ क्या सलूक किया गया, उनको किस तरह से अरेस्ट किया गया, ये भी आपके सामने है। क्या कहेंगे? देखिए, ये मनाजिर बिल्कुल देखे हमने और जो उसकी गुफ्तगू है वो भी हमने सुनी है और ये इस एतबार से बहुत अच्छे मनाजिर हैं। मैंने बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूँ, अच्छे मनाजिर हैं कि लोगों को समझ आए कि हम जो बातें कहते हैं ना कि किस तरीके से कानून अमीर और गरीब के लिए अलग है, बाअसर और बेअसर के लिए अलग है। ये यानी ये जो मनाजिर हैं और जिसकी आपने पूरी मंजरकशी की, कोई फिल्मी स्टोरी तो नहीं है ना, सामने नजर आ रहा है। और उनके वॉइस नोट्स और उनकी बात आप सुने तो आपने देखा है कितना कॉन्फिडेंस है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितने पुलिस ऑफिसर्स आए और वो ये ख्वाहिशी दिल में लिए चले गए कि वो मेरे खिलाफ कुछ कर सकें। यहाँ मसला ये इशू भी आज बात हो रही है, आज आपको यकीन दहानियां हो जाएंगी। कुछ अर्से आपने खुद अयान अली का बताया ना आज क्या है, किधर है मामला। सो ये इशू भी आज उठेगा और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि सारे का सारा मामला सेट हो जाएगा। यहाँ किसी जागीरदार का, वडेरे का, एमएनए एमपीए का बेटा किसी की गाड़ी को मारता है, किसी को रोनता है, किसी पे गोली चलाता है, उसके बाद आपको नजर आता है कि मुशारफ जतोई केस हो या कुछ भी हो, उसके बाद आपको नजर आता है कि सुलह हो गई। किस तरीके से कानून बिल्कुल घर की नौकरानी है इन अमीरजादों की और इन बासर लोगों की, ये हम रोजाना के बुनियाद पर ये देखते हैं। इस नशे ने नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क किया है। और आपको थोड़े से पहले की अगर मैं बात याद दिलाऊं तो पूरा एक गैंग पकड़ा गया था, एक घर में छापा पड़ा था। क्या कुछ उस दिन लग रहा था कि इससे बड़ी कोई खबर दुनिया में कुछ नहीं है। और अब जो एक्शन होगा ना वो तो ऐसे एक्शन होंगे कि आज के बाद अगले 100 सालों तक कराची में तो कोई ड्रग डीलर कोई काम नहीं कर सकेगा। आज खबर आपके सामने है। अभी आपको अच्छे अच्छे बयानात आएंगे, ओ जी हम निशान इबरत बना देंगे, हम मिसाल बना देंगे, ये सब मीडिया प्रेशर की वजह से होगा। उसके बाद तो बस ये एक आइडियल एग्जांपल है कि किस तरीके से अमीर और गरीब के लिए, बाअसर और बेअसर के लिए कानून इस मुल्क में, इस सूबे में, शहर में अलग अलग है। और वसीम, जिस तरीके से अभी इस खातून का जो एक ऑडियो पैगाम आया वो ये कहती है कि हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो, हमने पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। फिर वो पुलिस वालों को खुला चैलेंज करते हुए फिर 2021 में इसके खिलाफ पहला मुकदमा हुआ, तब से लेकर अब तक 10 मुकदमात इस खातून पर 2 थानों में, गिजरी में और दरख्शा में दर्ज हुए, मगर कोई इसको गिरफ्तार नहीं कर सका। कितने ताज्जुब की बात है कि 15-20 साल से एक खातून एक शहर में रहते हुए, एक बड़े शहर में रहते हुए नेटवर्क चला रही है और नेटवर्क भी ऐसे वैसे नहीं, तो वो कोई पुड़ियों में जो है वो कोकेन नहीं बेच रही, बल्कि उसने एक ब्रांड बनाया हुआ है, डब्बा है, उस पर उसका नाम लिखा हुआ है और वो इस तरीके से बेच रही है। किस तरह मुमकिन है ये कि एक खातून जो है वो इस बड़े आराम से जो है वो अपना नेटवर्क चलाती रहे और कोई उसको रोक ना सके, पकड़ ना सके, गिरफ्तार ना कर सके? जी ठीक कह रही हैं आप, ये हैरत की बात है भी और नहीं भी है। मतलब यहाँ पर लोग एक तालिब इल्म अपने उस्ताद का दिन दहाड़े कत्ल कर देता है, वो जेल में जाता है, उसके बाद छूट जाता है। जब वो छूट जाता है वो कुछ अरसे बाद वही बंदा जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की यूनिवर्सिटी के बाहर भी फायरिंग करने के लिए, उनकी एकेडमी के बाहर भी फायरिंग करने के लिए पहुंच जाता है। आप कानून कोई यकसा नहीं रखते, वो फिर मुजरिम जो है वो उसमें मजीद दिलेर होता चला जाता है। ये जो आपने सारा मंजर बताया, ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई फिल्म चल रही हो कि जहां पर धड़ल्ले के साथ ये, और ये हम किसी डेरा अल्लाह यार, डेरा मुराद जमाली की किसी तहसील फलां के एक गांव के किसी बेसमेंट में चलने वाले 2 टेबलों की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम मुल्क के सबसे बड़े शहर के बासर तरीन इलाके में खुले आम अपने नाम से, अपने निक नेम से काम करने वाले, और किस तरीके से यानी अब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए, जो कि दर्जगाह है तालीम के लिए, स्कूल भेजते हुए डर लगता है कि ये स्कूल में तालीम तो लेकर पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ड्रग लेकर ना आ जाए, मंशियात लेकर ना आ जाए। ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं, एक एक बंदे के घर पे आपको जब जिस तरह का नशा चाहिए वो पहुंच जाता है। और धड़ल्ले से और क्यों ये सब कुछ होता है, इसका जवाब ये है जो आपके सामने, कि जब जो ये सप्लायर्स हैं उनको इतना ज्यादा यकीन होगा कि कोई उनका बाल भीखा नहीं कर सकता, तो फिर तो उनको और दिलेर होना चाहिए। जब सबको नजर आता है कि ये तो गुड मनी है, इजी मनी, और इसमें आपका असर भी है, आपकी इज्जत भी है, तो ये होना चाहिए। सो अगर ये सारे वाकयात के बाद भी जो लोग बाअसर हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, वो अगर जिनको इस बात का तो ख्याल है कि अगर कोई सिग्नल तोड़ दे, वन वे तोड़ दे, तो यार सीसीटीवी लगा के इस पर जुर्माना कर दो, अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, मैं नहीं कहना नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कानून उन्होंने इतना अलग रखना है और इन चीज़ों को देखकर भी अगर कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होती, तो अल्लाह हाफिज़। और अफसोस की बात यह है कि मुझे तकरीबन यकीन है, आई वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग हियर,
कि ये सिर्फ शोर मचेगा, उसके बाद दिखाने की कार्रवाई भी हो जाएगी। आज से 6, 8, 10 महीने बाद अब देखिएगा मंजरनामा बिल्कुल अलग होगा। राइट। अच्छा बदामी साहब, अब इस मामले पर हमने आपसे कुछ देर पहले तर्जुमान सिंध हुकूमत से भी बात की, वज़ीर दाखिला सिंध से भी बात की। उन्होंने क्रेडिट तो लिया कि ये बड़ा अहम काम हुआ है, बड़ी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ताख़ीर की जिम्मेदारी कबूल नहीं की कि 15 बरस क्यों लगे इस खातून को गिरफ्तार होने में। दूसरा ये कि इस खातून के जो सपोर्टर हैं, यकीनी तौर पर वो भी कोई आम लोग नहीं होंगे जिनकी बुनियाद पर वो कह रही है कि हमने तो कराची में अन्नी पाई हुई है और हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, आप लोगों के अकल घुटनों में है। उन सपोर्टर्स तक पहुंचा जा सकेगा? जी ऐसा ही है, मतलब आप जब देखिए ना, इस तरह के जो लोग होते हैं वो मतलब हमें अगर लगता भी हो तो वो बेवकूफ़ तो नहीं होते ना, वो उनको एक एक चीज़ उनको पता होता है, वो पहले अपना सारा सिस्टम सेट करते हैं। ये सिस्टम का लफ्ज़ तो वैसे भी सिंध में रहने वालों के लिए तो बिल्कुल ही एक बड़ा एक मानूस सा लफ्ज़ है। तो सिस्टम होता है जहाँ पर हर जगह हर लेवल पे पैसे जाते हैं। ये मैं कोई हवाई बात तो नहीं कर रहा। तो इनको पता होता है कहाँ कहाँ लूप होल जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पकड़े जा सकते हैं, उस एक एक चीज़ को वो सेट करते हैं। अभी भी नहीं मालूम, बहुत अच्छी बात है गिरफ्तारी हो गई, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जो अच्छी बात है तारीफ करनी चाहिए। नहीं मालूम इस गिरफ्तारी के पीछे भी क्या है, पता नहीं किसको कहाँ पैसे नहीं मिले, पता नहीं किसको ये मोहतरमा ने किस अपने से बड़े को नाराज कर दिया है कि फिर ये मामला हो गया है। लेकिन चलें, किसी भी वजह से पकड़े गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम्पल सेट करें। मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, आज से कुछ अरसे पहले उसमें एक एक मशहूर शख्सियत के साहबजादे का नाम भी आया था, वो गिरफ्तार भी हुए थे, वो सारा कुछ। और उसके बाद तो क्या हो, उस दिन ऐसा लग रहा था कि इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती, और उस दिन लग रहा था कि अब जो क्रैकडाउन होगा ना, कम से कम सिंध की हद तक तो अब मनशियात की कोई माई का लाल नहीं बेच सकता। क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ ना उसके बाद आधी पिंकी की खबर आप बता रहे हैं। तो अफसोस की बात ये कि बस कभी कोई एक इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से कोई तुक्के में, कोई किसी की अनाकोट करने की वजह से कोई चलो जेन्युइनली पकड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद तो शारों से तो वही से आप शुरू करें या कहीं भी चले जाएं, कहीं सुलह हो जाती है, कहीं कोई किसी को माफ कर देता है, कहीं कोई पैसे ले लेता है, कहीं ये मुरीद अब्बास मेरे और आपकी बरादरी का एंकर था ना, दिन दिहाड़े कराची शहर में गोलियां मार दी गई। किधर है मुजरिम, कौन है, ये क्या है मामला, क्या कौन सा था। सो ये एक बड़ी अफसोसनाक दास्तान है इस पूरे मुल्क की। और अभी आप कराची के हवाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ तो वैसे ही स्ट्रीट क्राइम और हर हवाले से एक हर मोड़ पर एक नई दास्तान है। लेकिन वसीम साहब, अभी वज़ीर दाखिला सिंध जब बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि ठीक है वो JIT बनाएंगे, JIT तश्कील दी जाएगी। फिर अभी हम ये भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमा ऐसे हैं कि जिनके जो 2 बच्चे हैं वो इस सबब जो है वो जान की बाजी हार बैठे हैं। इसी जहर कातिल ने उनकी जानें भी ली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बच्चे हैं वो। तो फिर शायद हम कुछ उम्मीद करें कि वो गरीब का बच्चा भी जो है वो बच जाएगा इन सब चीज़ों से। जी देखिए, और जाहिर है किसी की भी औलाद, हमारा किसी से सियासी इख्तलाफ हो या कुछ हो, हम जाहिर है कि इस पर हम सिर्फ अफसोस का इज़हार करेंगे, हम पनाह भी मांगेंगे कि नहीं मालूम कि पता नहीं आजकल के जो हालात हैं कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको जो है वो सबके मामला बेहतर रहें। लेकिन ये है ना कि ये तो एक फैक्ट है ना। देखिए मैं मतलब जो लोग इस गम से गुजरे हैं मैं उनको तो नहीं कुछ कहता, चूँकि ज़ाहिर है उनके लिए खुद इतनी बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन अगर मुआशरे में कोई आग लग रही है और मैं और आप उसको नहीं रोक रहे तो फिर ये होगा कि अल्लाह ना करे कल को वो आग आपके या मेरे घर पे पहुंचेगी, क्योंकि मेरा और आपका घर भी उसी मुआशरे का हिस्सा है। और अगर हम उस मसनद पे बैठे हैं कि जहाँ पर उस आग को बुझाने की जिम्मेदारी हम पर है और फिर भी कुछ किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, तो फिर और बड़ा ये मुजरिमाना फेल है। सो ये इस तरह की बस दास्तान दर दास्तान रकम होती चली जाती है। और मतलब ये तो अजीब और गरीब मनाजिर है ना। मतलब ये सबको देख के हमें हैरत होती भी है लेकिन नहीं भी होती, क्योंकि हम सब जानते तो है ना कि ऐसा होता है। तभी तो लोगों के घरों में इतनी आसानी से मंशियात और सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। लेकिन अब और नेटवर्क्स होते हैं, ऊपर पैसे जा रहे होते हैं, हर जगह पे लोगों को सेट किया हुआ होता है, पूरी इंडस्ट्री है। चंद पैसों की खातिर आप कितने खानदान उजाड़ रहे हैं। अगर यानी देखिए, और मैं एक बात और कहूँ, बहुत सारे मामला होते हैं तो हुकूमत हमें कहती है देखिए जी आपको नहीं पता, ये इतना सादा मामला नहीं है, देखें जी आपको नहीं पता इसमें इंटरनेशनल मामला, देखें जी। वसीम बदामी साहब बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।